सबों को जय मसीह की। बाइबल अध्ययन चैनल में फिर से आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर ये बाइबल अध्ययन आप सबों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम बाइबल अध्ययन पहाड़ी उपदेश पे जो शुरू किए हैं, इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार हम लोगों ने मत्ती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 3 पद को देखा था, और आज हम लोग मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 4 पद को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब ये शोक, इसका तात्पर्य क्या है? शोक से हम लोग क्या समझते हैं? किस प्रकार का ये शोक है? उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय में उसके 34 से लेकर 35 पद को जब लोग देखते हैं, यहाँ पर याकूब के बारे में लिखा है। जब उसके मन में उसका जो शोक हो उस किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। ये घटना उस समय की जब यूसुफ के और भाई लोग आकर उस याकूब से कहे कि उसे वो लापता हो गया, उसे कोई जंगली जानवर ने खा गया होगा, और उसके जो वस्त्र थे उसको ला कर दिए। और उसके बाद याकूब की ये प्रतिक्रिया हम देखते हैं। याकूब ने शोक मनाया। इसके बाद भी और भी बहुत सारे जगह है बाइबल में जहाँ पर बाइबल के लेखकों ने समय समय पर अपने शोक के बारे में कहा है। भजन संग्रह उसके 119वें अध्याय और उसके 136 पद पे ऐसा लिखा है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। ये भी एक शोक को दर्शाता है। फिर उसके साथ साथ एजरा की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय उसके 1 पद को देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठे हुई, और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। यहाँ पर भी हम एक सामूहिक शोक के बारे हम पाते हैं, और इस प्रकार से बाइबल में बहुत सारे जगह है जहाँ पर शोक के बारे में बताया गया है। इन सारी शोक और यहाँ पर जो हम पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने जिस शोक के बारे में कहा है, इसके बीच में समानता क्या है या इसके बीच में भिन्नता क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। एक सीधा सा प्रश्न, शोक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है सांसारिक शोक, जब किसी कोई प्रियजन हमारे से अलग हो जाते हैं मृत्यु के कारण, हम शोक मनाते हैं। अगर कुछ भारी नुकसान हो जाता है तो लोग शोकित हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो ये सब सांसारिक शोक में आते हैं। और उसी प्रकार से एक दूसरा शोक है जो कि परमेश्वर भक्ति का शोक कहा गया है ना। हमारे साथ परमेश्वर का संबंध को जब विचार करते हुए जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और फिर अपने कमी घटी को देखते हैं, जैसा कि हमने 5 अध्याय के 3 पद को देखा था, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। तो जब अपनी दीनता को, गरीबी को देखते हैं, हम शोकित होते हैं, और ये है परमेश्वर भक्ति का शोक। रोमियो की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 21 से लेकर 24 पद के बीच में पौलुस शोक के संबंध में कुछ बातों को कह रहा है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा।
फिर भजन उसके 40 के 12 पद में, क्योंकि मैं अनगणित बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। ये जो शोक है, ये सारे शोक, ये परमेश्वर भक्ति की शोक है। रोमियो की पुस्तक में पौल जिन बातों को कह रहा है वो अपने शरीर में कुछ दूसरा व्यवस्था देखता है। कहने का तात्पर्य, जो भला वो करना चाहता है, जो जिन अच्छी बातों को करना चाहता है उसे वो कर नहीं पाता है, जिन बातों को नहीं करना चाहता है वही हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि हाय मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। ये एक परमेश्वर भक्ति की शोक है। ये शोक उस समय निकलता है जब हम अपने कमजोरियों को देखते हैं, अपने खालीपन को देखते हैं, अपने दरिद्रता को देखते हैं और परमेश्वर की जो स्वरूप है, परमेश्वर की जो पवित्रता है उसे देखते हैं और एक बहुत ही बड़ी खालीपन हमें महसूस होती है। उस समय ऐसा शोक होता है। और उसी प्रकार की भाव जो है हम भजन के लेखक में भी पाते हैं, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। जैसा पतरस भी जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके सामर्थ्य को देखा और वो कहता है कि तू मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं बहुत ही पापी मनुष्य हूँ। एक पाप का एहसास होने लगता है जब परमेश्वर के नज़दीकी में कोई उपस्थित होता है। शोक का क्या महत्व है? एक विश्वासी के जीवन में शोक का क्या महत्व है? योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। जब ये परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के भय में रहकर ये जो शोक होती है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर इस प्रकार के शोक करने वालों को क्षमा प्रदान करता है। ये है इस प्रकार की शोक की महत्व। भजन संग्रह उसके 51 के 17 में भी ऐसे ही बातों को हम लोग पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर भक्ति की ये शोक से हमें लाभ क्या है? इससे हमें क्या फायदा है, क्या मिलता है? दूसरे कुरिन्थी का पुस्तक उसका 7 अध्याय के 10 पद को हम अगर देखें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक रूप से हम जितने भी शोक करते हैं वो सब कुछ संसार में सीमित हो जाता है, वो हमें मृत्यु ही की ओर ले जाता है। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर से जो संपूर्ण रूप से विच्छेद है, उसमें किसी भी प्रकार के फर्क नहीं ला पाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर भक्ति का शोक करते हैं, अर्थात परमेश्वर की पवित्रता को एहसास करते हुए, परमेश्वर की पवित्रता के आधार में अपने गलतियों को, पापी अवस्था को, गिरे हुए अवस्था की वास्तविकता को जानकर, उसमें हम कायल होकर उसे जब हम अनुभव करते हैं और शोकित होते हैं, तो इससे यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अर्थात जब इस प्रकार से हम शोकित होते हैं तब उस अवस्था से हम बाहर निकल सकते हैं। यह है इसका फायदा। और आज तक जिस किसी ने भी इस प्रकार से परमेश्वर भक्ति का शोक अपने जीवन में किया है, उनके जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव हम देखते हैं।
और हम सबों ने भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे बदलाव को अनुभव किया है। और इसलिए ये जो शोक के बारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, ये शोक परमेश्वर भक्ति का शोक है और इससे हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि हम एक नई शुरुआत करते हैं, नए रूप से आगे बढ़ते हैं, नए सृष्टि होने के जो सिलसिला है उसमें और भी आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हम इस पद को देखते हैं, इस पद के जो अंतिम भाग है उसमें लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे, इसका तात्पर्य क्या है? किस प्रकार से शांति पाएंगे, कैसे शांति पाएंगे? और ये बहुत ही सरल है। इसका कहने का तात्पर्य है कि वह क्षमा का एहसास करेंगे। अब कोई चीज़ बाकी नहीं रहा, अब कोई ऋण नहीं है, किसी दबाव में मैं दबा हुआ नहीं हूँ, अब मैं मुक्त हो गया। ये जो भावना है, इससे मन शांत हो जाता है। इससे अब मन में किसी प्रकार की घबराहट, भय नहीं रह जाती है। और इस प्रकार की शांति के बारे यहाँ पर कहा गया है। जो ग्लानि होता है ना, गिल्ट का भाव, उससे मुक्ति। अब किसी प्रकार की बातें के लिए मुझे नज़र छिपा के नहीं जीना है, क्योंकि सभी बातें प्रकाश में आ गई। मैंने शोक किया, परमेश्वर के सामने आया, लाया, और उसके कारण से परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। अब कोई बाकी नहीं रहा, किसी भी चीज़ छिपी हुई बात नहीं है। भजन का लेखक 32 अध्याय के 1 पद में भी ऐसी बातों करता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह। तो जब हमारे पाप ढप जाते हैं, अर्थात उसका जो भी हिसाब किताब है परमेश्वर के सामने उसे हम शोकित होकर रखने के बाद परमेश्वर से क्षमा कर देते हैं, तो हमारे पाप ढप जाते हैं। अर्थात अब हम उस दोष के कारण दोषी नहीं रहे, उस दोष से हम मुक्त हो गए। और यही है हमारे शांति का राज। जो यहाँ पर कहा गया है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर में हम जो क्षमा अनुभव करते हैं, उसी से हमारे हृदय को शांति मिलती है और हम उस शांति में बने रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मत्ती के पुस्तक के ये जो भाग है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, इसमें एक और अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूँगा। हर कोई भी इंसान जब चाहे शोक नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे आवश्यक बात जो है वो 5 अध्याय के 3 पद में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। जब तक हमारे अंदर मन की दीनता नहीं है या हम आत्मिक रूप से दीन नहीं हुए हैं, तब तक ये आत्मिक शोक या परमेश्वर भक्ति की शोक हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को यहाँ पर कहा है। और अगर हम इसे अच्छी गंभीरता से देखें तो इसमें एक आपसी संबंध है। आत्मिक दीनता, जब हम आत्मिक रूप में दीन होते हैं तभी जाकर हम आत्मिक रूप में शोकित हो सकते हैं। इन बातों को हम अपने जहन में रखें, विचार करें, परमेश्वर से सहायता मांगें, ताकि हम आत्मिक दीनता के साथ साथ आत्मिक दीनता के कारण जिन कमी घटियों को देखते हैं उसे सही रूप से शोकित होते हुए पश्चाताप करने पाएँ और एक परमेश्वर की जो स्वरूप है उसके समानता में हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन आशीषित होने पाए। आशा करता हूँ यह अध्ययन आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करें, दूसरों से बताएं और लाइक करें। आज के लिए मैं इतना ही पर रहूँगा। आने वाले दिनों में फिर से इस अध्ययन को जारी रखूँगा।